बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, तो आज हम अपनी वीडियो का आगाज एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है जी, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड mu x bar, sigma square x bar and sigma x bar if n is equal to 36। ये वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। x दिया हुआ है, p of x दिया हुआ है और हमसे वो पूछ रहा है कि सैंपल का मीन, सैंपल का वेरिएंस और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम फार्मूले की बात करें, म्यू x बार जो है ये इक्वल होता है सिग्मा x बार इनटू f ऑफ x बार या सम x बार p ऑफ x बार। लेकिन यहां पे हमें जो वेरिएबल दिया हुआ है वो x और p ऑफ x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले से ये चीज हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ कुछ याद हो, फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा है, उससे पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो म्यू होता है और म्यू जो है ये इक्वल होता है सम x इंटू p ऑफ x। तो यहां पे हमारे पास कॉलम बनेगा x इंटू p ऑफ x का। 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.8, 5 जब 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.0, 6 को जब 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8, 7 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7। अब हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। जब इन वैल्यूज को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5.3 और तमाम प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे म्यू हमारे पास आ गया 5.3। ये हमारे पास पॉपुलेशन का मीन आ गया और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर ये इक्वल होता है सम x स्क्वायर इनटू p ऑफ x माइनस सम x इनटू p ऑफ x का होल स्क्वायर। तो अब क्या करना पड़ेगा, x का हम करेंगे स्क्वायर इनटू p ऑफ x। 4 का स्क्वायर 16, 16 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3.2। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, 25 को जब 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 10। 6 का स्क्वायर 36, 36 को जब 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो 10.8। 7 का स्क्वायर 49, 49 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.9। इसका भी हम सम कर लेते हैं जी। इसका जब सम किया तो हमारे पास आंसर आ गया 28.9। यहां पे क्या आ जाएगा 28.9 माइनस इसकी जगह पे क्या आएगा 5.3 का स्क्वायर, 28.9 माइनस 5.3 का स्क्वायर, 5.3 का स्क्वायर वो आ गया 28.09। इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.81। ये पॉपुलेशन का वेरिएंस आ गया। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे सैंपल का मीन पूछा है, सैंपल का वेरिएंस पूछा है और सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो ये काम हमने क्यों किया जी? अब सवाल ये बनता है कि हमने तो ये चीज फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है, लेकिन हम फाइंड कर रहे हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर। सैंपल का मीन वेरिएंस फाइंड करना है तो एज वी नो कि पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो सैंपल के मीन के इक्वल होता है। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कि सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। चूंकि पॉपुलेशन का मीन हमारे पास 5.3 है तो इसलिए सैंपल का मीन भी क्या होगा 5.3।
इसलिए हमने ये मीन फाइंड किया, क्योंकि यहां से डायरेक्ट हम ये चीज फाइंड नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये पॉपुलेशन की है, उसने बताया भी हुआ द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ना समझ आए तो यहां से पता चल रहा है कि ये चीजें जब फाइंड करनी है तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो है ये पॉपुलेशन की है, सैंपल की नहीं है। अगर सैंपल की वैल्यू होती तो यहां पे एक्स बार होता और यहां पे भी पी ऑफ एक्स बार होता। तो इनको यूज करके हमने पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया और रिलेशन को यूज करके हमने सैंपल का मीन निकाल लिया। उसके बाद सैंपल का जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, ये इक्वल होता है पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। तो सैंपल साइज को खुद बताया हुआ 36 है। सिग्मा स्क्वायर हमने फाइंड किया है, वो है 0.81 और सैंपल का साइज 36। 0.81 को 36 से डिवाइड कर देते हैं, 0.81 डिवाइडेड बाय 36, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.0225। ये हमने फाइंड कर लिया कि सैंपल का वेरिएंस। उसके बाद सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन और उसका अंडर रूट। तो इसको हमने ये देखें, ये पढ़ा हुआ है, बल्कि इसको कर ही लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या है 0.81 डिवाइडेड बाय 36, डिवाइड करके साथ ही इसका अंडर रूट ले लें, तो ये आंसर हमारे पास आ गया जी 0.15। तो ये हमने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, बात लॉन्ग में भी पूछ लेता है। बस फर्क क्या है, ये जो वैल्यूज हमें दी हुई है, ये दो कॉलम जो दिए थे, ये पॉपुलेशन की वैल्यू है। तो पॉपुलेशन की वैल्यू को यूज करके पॉपुलेशन का मीन फाइंड कर दिया, पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड कर दिया। उसके बाद रिलेशन को यूज करके सैंपल का मीन फाइंड कर दिया, सैंपल का वेरिएंस फाइंड कर दिया और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर दिया। और ये भी नहीं बताया ये क्वेश्चन जो है वो विद से करना है या विद आउट से करना है। तो मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया होगा तो हमने क्वेश्चन को हमेशा सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से सोल्व करना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन है 7 का बी पार्ट। बी पार्ट में हम देख लेते हैं उसने हमें क्या बताया और क्या हमसे पूछा है, ये देखें जरा। A sample of a random sample of size 36 cases is drawn from a negatively skewed probability distribution with the mean of 2 and a standard deviation of 3. Find the mean and standard error of the sampling distribution of x bar. अब सवाल में जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए एक नई चीज ऐड की गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। नेगेटिवली स्क्यूड से मुराद ये है कि उसकी जो वैल्यूज हैं वो ज्यादातर लेफ्ट टेल पे बेस कर रही हैं, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड हो या कि नेगेटिवली स्क्यूड हो। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एम जो सैंपल का साइज 36 है, पॉपुलेशन का मीन 2 है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, और उसमें क्या है कि सैंपल का मीन फाइंड करें और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। और ये भी नहीं बताया कि जो है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट है। तो क्वेश्चन को हमने सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से सोल्व करना है। एज वी नो दैट कि सैंपल का जो मीन होता है ये पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है, बेशक सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो या विद आउट हो। तो पॉपुलेशन का मीन चूंकि 2 है तो इसलिए सैंपल का मीन जो है ये भी 2 होगा, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये इक्वल होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज। तो सिग्मा हमारे पास 3 है और सैंपल का साइज 36 है, उसका ले लें अंडर रूट 3/6, तो आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये हमारे पास आ गया जी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल का मीन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट।
उसको भी देख लें, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें देखें जरा। A random sample of 100 is taken from a population with mean 30 and standard deviation 5. The probability distribution of the parent population is unknown. Find the mean and standard error of the sampling distribution of x bar. तो पेरेंट पॉपुलेशन वो होती है जहां से सैंपल लिया गया होता है, उसको हम पेरेंट पॉपुलेशन कहते हैं। एन दिया हुआ है, पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, हमने सैंपल का मीन और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। और यहां पे भी नहीं बताया कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट है, तो हम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और रिलेशन को यूज करेंगे। एज वी नो दैट कि सैंपल का जो मीन होता है म्यू एक्स बार, ये इक्वल होता है पॉपुलेशन के मीन के। तो पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो पॉपुलेशन का मीन चूंकि 30 है, तो इसलिए सैंपल का मीन भी क्या होगा जी, 30। उसके बाद सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं और स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। ये इक्वल होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। तो ये वैल्यू हमारे पास 5 है, n हमारे पास 100 है, इसका हम ले लेते हैं अंडर रूट। तो 5/10, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये हमारे पास आ गया जी सैंपल का स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हमारे पास आ गया पॉपुलेशन का मीन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसका ए, बी और सी पार्ट हमने सोल्व किया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।